नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं हम। मैं एस्ट्रो दिशा आज आपके सामने नवम भाव यानी 9th हाउस के बारे में जानेंगे। इस भाव से क्या क्या देखते हैं और कैसे इसका विचार किया जाता है। मैं अपने गुरुजन को प्रणाम करती हूँ और आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए जानते हैं नवम भाव यानी 9th हाउस के बारे में। आचार्य, पितृ, शुभ, पूर्व, भाग्य, पूजा, तप, धर्म, पोत, जप, देव, उपासना, आर्यवंश, भाग्य। आइए थोड़ा डिटेल में जानते हैं। ये भाव विश्वास, विवेक और दिव्य आराधना का है। इस भाव से के रूप में शुभ भाव के रूप में विचार किया जाता है, क्योंकि ये पिछले कर्मों के फलस्वरूप इस जन्म में प्राप्त व्यक्ति को भाग्य को दर्शाता है। भाग्य को गुण से जोड़ा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति पिछले जन्म के कर्मों के फलों को भोगता है, इसलिए नवम भाव को देखते ही ज्ञात हो जाता है कि व्यक्ति ने कैसा भाग्य पिछले जन्म में के पूर्व कर्म का फलस्वरूप संचित किया है। मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद के विषय में सभी मामलों और सभी धार्मिक संस्थानों सहित जनता के आध्यात्मिक आनंद और वृद्धि में तत्पर रहते हैं। उन सभी को इस भाव पर से निश्चय किया जाता है। भारतीय ने नवम भाव को तीर्थ यात्रा, कुएं, जलाशय, यज्ञ और उदारता का ठहराया है। तृतीय भाव ज्ञान और विद्या का भाव है। नवम भाव अंतर्ज्ञान और निर्मल विचार की शक्ति का भाव है। दोस्तों, यदि तृतीय भाव में से सामान्यतः मानसिक रुझान का विचार किया जाता है, तो नवम भाव से उच्च शिक्षा का विचार, उच्च ज्ञान और उच्च विचार का संबंधित रखा जाता है। ज्ञान की स्थिति जिसे व्यक्ति को उन्नत करता है, जैसे विश्वविद्यालय संबंधित, दार्शनिक, धार्मिक, साहित्य, कलात्मक या वैज्ञानिक का तर्क द्वारा निर्णय इसी भाव से किया जाता है। नवम भाव अनुसंधान, आविष्कार, खोज, जिज्ञासा भी इस तरह के विषयों का भी इसी भाव से देखा जाता है। भारतीय ने नवम भाव से पिता को सूचित करते हैं, क्योंकि भव चक्र की नवम और धनु राशि को गुरु द्वारा शासित है। पुरातन काल में पिता स्थायी रूप से संतान की आध्यात्मिक गुरु होते थे। नवम भाव को लगन मानते हैं। हम पाते हैं कि वहाँ से पंचम जातक को सूचित करते हैं। कुछ व्यक्ति चतुर्थ भाव का भी समर्थन करते हैं दोस्तों, और दशम भाव को पिता का होता है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। पिता के लिए सदैव ही नवम भाव को लें। ये भाव का कारण बताने के लिए मैं बताती हूँ। धर्म, ये पंचायत के झगड़े, निर्णय, आध्यात्मिक दीक्षा, संस्कार, विद्या और उससे संबंधित सब कुछ, क्योंकि वह चक्र की नवम राशि का स्वामी गुरु ग्रह का है। भारतीय ने नवम भाव को धर्म या गुण का माना है और गुप्त विद्या और आत्मविषयक बुद्धि का है। स्वप्न और कल्पना इस भाव के अंतर्गत आते हैं। आत्मा द्वारा संदेश और उसके सदृश भी नवम भाव से देखा जाता है। तृतीय भाव और नवम भाव परिवर्तन या स्थायी परिवर्तन से दूर यात्रा का सूचित करता है। तृतीय भाव छोटी यात्रा, विस्तृत बुद्धि और प्रतिनिधित्व नवम भाव से लंबी यात्रा से संबंधित होता है। दोस्तों, ये दूरस्थ स्थानों का या देशों की यात्रा और वहाँ प्राप्त सफलता को सूचित करते हैं। नवम भाव अजनबी एवं विदेशी और उनसे संबंध इस भाव से देखा जा सकता है। नवम भाव प्रकाशन पर अधिकार रखते हैं। विशेष रूप से धर्म, विज्ञान, कानून, दर्शन, यात्रा, अंतर्राष्ट्रीय मामलों आदि से संबंधित। तृतीय भाव के विपरीत में जो समाचार और श्रेणिक प्रकृति के विषयों को पढ़ने से संबंधित है। नवम भाव के परीक्षण से ऐसे मामलों में व्यक्ति को सफलता के विषय में सूचना खोजना चाहिए। अच्छे व्यक्तियों का संग, ईश्वर और बड़ों का आदर तथा धर्मनिष्ठा, उचित औषधि, पूर्व जन्म और पुण्य, कुल देवता द्वारा दिए गए आशीर्वाद की प्राप्ति इस भाव से विचार किया जाता है। कालिदास जी कहते हैं कि नवम भाव से निम्न मामलों पर विचार किया जाना चाहिए: उदारता, धर्म, पवित्र स्थानों की यात्रा, अच्छे व्यक्तियों से मेल मिलाप, वैदिक यज्ञों के लिए बलिदान, उत्तम आचरण, बुद्धि की शुद्धता, बड़ों का आदर, तपस्या, औषधि संबंधी व्यक्तियों की नीति, ईश्वर पूजा, उच्च ज्ञान का लाभ, गौरव, पौराणिक कथा, गुण दोष भेद ज्ञान संबंधी अध्ययन, लंबी यात्रा दूर, पैतृक संपत्ति, अश्वगज और महर्षि, राजाभिषेक, कक्ष और धन परिवहन इस भाव से देखना चाहिए। पर्शियन ज्ञान में भट्टोत्कच जी के अनुसार
कुएं, जल निकासी, मंदिर, द्रव्य, संकल्प, तीर्थ यात्रा और पुण्य कर्म का कर नवम भाव से विचार किया जाता है। नवम भाव पति या पत्नी या व्यावसायिक साझेदार की छोटी यात्रा पर अधिकार रखता है। छठे भाव से चतुर्थ भाव होने के कारण सेवक का वाहन और भू संपत्ति। पंचम से पंचम होने से लाभ और आनंद, माता की बीमारी और उनके सेवक आदि। चतुर्थ भाव से छठे होने के कारण से तृतीय से सप्तम होने से छोटे भाई की पत्नी या छोटी बहन के पति या उनकी प्रतिस्पर्धा या प्रतिद्वंदी आदि। ये बड़े भाई के मित्रों का भी भाव होता है। ये तो था दोस्तों हमारे नवम भाव से हम क्या क्या देखना चाहिए और किन किन रिश्तों को देखा जाता है। आशा करती हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को भी दबाएं और साथ में ऑल को भी दबाएं। आपको किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं कुंडली के माध्यम से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। मैं आपका स्वागत करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।